मीठा भी होना चाहिए। तो आज बहुत मज़ेदार सा लौकी का हलवा बना रख दिया है यहाँ पर। चलें जी, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर वैसे वुडन स्पून इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए कि काफ़ी ये मेहनत का काम है। तो हम इसमें लेंगे लकड़ी का चम्मच। सही है। इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, पूरा फुल नहीं मैंने किया, हल्का सा किया, ज़्यादा नहीं। अगर आप इसको बॉईल नहीं करेंगे तो काला पड़ जाता है, या पानी में नहीं रखेंगे तो भी काला पड़ जाता है, इसलिए हल्का सा इसको आपको यहाँ पर उबालना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास घी है, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल देंगे, ज़रा इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आएगा। इसके में हल्का सा हरा रंग भी डाल देंगे, उससे बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ जाता है। यहाँ पर है मेरे पास इलायची पाउडर। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जो भी डालें, बादाम पिस्ता वगैरह जो भी आप डालें अपने हिसाब से। मेरे पास नारियल है और बादाम है, खोया भी है, और थोड़ा सा मैं इसमें ड्राई मिल्क भी डालूंगी, बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। जब आप खीर बना रहे होते हैं, खीर में भी डालें, इसमें भी डालें, बड़ा अच्छा जायका आता है। अच्छा जी, इसके अंदर हम डालते हैं घी। ठीक है, जैसे जैसे गर्म होता रहेगा इसकी बनाई होती रहेगी। इसमें थोड़ा सा हमारे पास एसएससी का जो केवड़ा एसेंस है उसको भी ज़रा सा डाल दूँगी, उसका बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। हलवों में वैसे भी डलता है तो उसका भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी, चंद कतरे डाल दूँगी तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा भुनाई करूँगी। ये थोड़ा मेहनत का काम है, तो इसलिए मैंने कहा पहले हलवे को कर देते ताकि हल्की आग पे पकता भी रहे, तो हम अपना इतनी देर में वहाँ काम जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। ये मेरे पास इलायची पाउडर है, ये भी इसी में मैं डाल देती हूँ, और इसके अंदर लेती हूँ थोड़ा सा हरा रंग, इसमें पानी में डालकर हम डालेंगे। ज़्यादा कलर डार्क नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हरा हरा बुरा लगेगा। लाइट सा जो पिस्ता कलर होता है वही आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, हल्का सा लाइट सा ग्रीन कलर आएगा तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल आप एक पिंच लीजिएगा, ज़्यादा ना लीजिएगा। डालती हूँ इसमें केवड़ा, थोड़ा सा चंद कतरे, बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसलिए हमें इसमें कतरे चंद कतरे डालने पड़ते हैं। सही, इसको थोड़ा सा कम कर दूँ। चलिए, अच्छा अब ये हो चुका है तकरीबन रेडी। ये देखिए चीनी भी, और इसके साथ साथ मैंने इसमें डाल दिया, ये मेरे पास है ड्राई मिल्क, ये थोड़ा सा इसमें डालती हूँ। ठीक है, यहाँ पर खोया है, थोड़ा हम रखेंगे ऊपर से भी डालने के लिए। अब ये स्लो फ्लेम पे आराम से भुनता रहेगा, बस मैं अब अपनी देर में अपने यहाँ पर काम कर लूँगी जब तक ये भुनता रहेगा। चलिए, ये देखिए अब इसका कलर भी लाइट आ गया, और ये भुनाई इसकी रखे रहेंगे, हम इसको उतारेंगे नहीं चूल्हे पे से, ताकि ये आराम से भुनता रहे। खोया इसके अंदर ही मिक्स होगा, पकते वक्त तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 कप ड्राई मिल्क भी डाल दिया था।